राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने कई बार पहले भी कहा है कि सावरकर जी ने ब्रिटिशों की माफी मांगी, और कल उन्होंने और एक बात उसमें जोड़ दी कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। अच्छा है आपका नाम राहुल सावरकर नहीं है, क्योंकि सावरकर जिनका नाम होता है उनके साथ वीरता होती है, और आपके साथ इसलिए उन्हें वीर सावरकर कहा गया है। लेकिन आपने जो कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, तो आप आपके दादा का नाम लेकर के पहले पता कर लीजिए कि आपका नाम गांधी है क्या। तो जो डुप्लीकेट गांधी है, उधार का गांधी का नाम लेकर के जो अपने आप को गांधी कह रहा है, उसने पहले अपने सरनेम को जिम्मेदारी से यह बताने की आवश्यकता है क्या वो सही में गांधी है। यहां पर ऐसे एक परंपरा है कि हमारे यहां पर यदि किसी महिला का विवाह हो जाता है तो उसका सरनेम जो ससुराल का है वही हो जाता है। प्रियंका गांधी का भी विवाह हुआ, लेकिन प्रियंका वड्रा नहीं हुई, प्रियंका गांधी रही। तो ये गांधी कहां से आ गया है? और झूठ के सरनेम जो लगाते हैं, उन्होंने पहला अपना झूठा सरनेम लगाना बंद कर देना चाहिए और अपने आप का सही में जो असली आपका सरनेम है वो लगाना पहले प्रारंभ कीजिए। अब रही बात दूसरी कि क्या सावरकर जी ने माफी मांगी थी? सावरकर जी का जो पिटीशन है वो क्लेमेंसी पिटीशन नहीं है, उस पिटीशन का नाम है एमनेस्टी पिटीशन। एमनेस्टी पिटीशन इसलिए होता है कि जो राजबंदी वहां पर अंडमान में थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे छोड़ दो और सारे राजबंदियों को रखो। उन्होंने कहा था राजबंदियों की मुक्ति करना उनका अधिकार है और इसलिए राजबंदियों को छोड़ दो। सावरकर जी माफी मांगने वाले या गुलामी करने वाले थे, तो उनके जीवन का पहला प्रसंग यह आता है जब सावरकर जी ने इंग्लैंड में रह करके बड़ी मेहनत से बैरिस्टरी उन्होंने प्राप्त की, लेकिन जब उनको पता चला कि बैरिस्टर की पदवी लेने के लिए अंग्रेजों की राजनिष्ठा व्यक्त करनी होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी की गुलामी नहीं करूंगा, मैं राजनिष्ठा व्यक्त नहीं करूंगा। जिन्होंने बैरिस्टरी पढ़ने के बावजूद बैरिस्टरी नहीं ली, ऐसे एकमात्र व्यक्ति सावरकर है। और राहुल गांधी के ही परदादा ने, जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टरी की पदवी ली, तो बैरिस्टर जवाहरलाल नेहरू हुए, बैरिस्टर सावरकर नहीं हुए। जिन्होंने गुलामी करना कभी पसंद नहीं किया, उनको आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं। और अंतिम बिंदु ये आता है कि जो सावरकर है, उन सावरकर के अंदर इतनी वीरता थी, 50 वर्ष की उनको सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास की। 50 वर्ष की सजा सुनाने के बाद भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने अंग्रेजों से पूछा कि मेरी सजा समाप्त होने से पहले आपका शासन यहां पर रहेगा का, उसका आप विचार कीजिए। जो सावरकर अपनी वीरता के कई सारे प्रमाणों के लिए जाने जाते हैं, उनकी माफी मांगने का कभी प्रश्न ही नहीं आता है। और यही राहुल गांधी, वो शायद अपना खुद का इतिहास भी भूल जाते हैं। उनको याद दिलाने की जरूरत है। 8 मई 2019 इसी वर्ष का उदाहरण, इसी वर्ष उन्होंने राफेल के बारे में जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने चौकीदार चोर है ये घोषणा दी थी। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई, और जो याचिका हुई उसके अंदर उनका पहले रिग्रेट गया कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, उन्होंने कहा खेद व्यक्त करते हो ये नहीं, आपकी भूमिका क्या है वो आपको व्यक्त करनी चाहिए। तो 8 मई 2019 को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपोलॉजी व्यक्त की है। जो खुद जेल में जाने से बचने के लिए माफी मांगता है, अपने शब्द के ऊपर नहीं रहता है, उसको सावरकर के बारे में कहने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस अधिवेशन में सावरकर जी का जो अपमान राहुल गांधी ने किया है, उसका हम यहां पर निंदा व्यक्त करते हैं, धिक्कार करते हैं कि सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी का
धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। सावरकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।